जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र से आप समझ गए होंगे कि मैं किस मंत्र की बात कर रहा हूँ। नमः शिवाय की। नमः शिवाय जो मंत्र है ये पंचाक्षरी मंत्र है और ये पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया है। जब इस मंत्र में हम ओम लगा करके इसका जाप करते हैं तो ये षडाक्षरी मंत्र हो जाता है, यानी कि 6 अक्षरों वाला मंत्र हो जाता है। अगर आप इस मंत्र का डेली रूटीन में 11 माला जाप करते हैं तो ये मंत्र कितने दिनों में सिद्ध होता है और कितने दिनों में ये मंत्र जागृत होता है, और इस मंत्र के जागृत हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर आपको क्या क्या प्राप्त होता है, इस विषय पर मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है। और आपको ये बताऊंगा कि इस मंत्र का जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो उस समय पर आपको क्या क्या करना होता है, किन किन नियमों का पालन करना होता है, या बिना नियमों के भी आप इसका जाप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई जाएंगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पंचाक्षरी मंत्र जो है ये भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र माना गया है, सबसे मूल मंत्र माना गया है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धि करने के लिए, या उनका दर्शन करने के लिए, या उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र से बेहतर मंत्र शायद इस ब्रह्मांड में कोई होगा। ठीक है। क्योंकि एक तो ये मंत्र बहुत ही छोटा मंत्र है, केवल और केवल 5 अक्षरों का मंत्र है जिसे हर कोई आसानी से जप सकता है। इसमें 5 अक्षर यानी कि 5 बीज मंत्र के रूप में ये कार्य करते हैं। और ये जो 5 अक्षर हैं, 5 बीज हैं, ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का डेली 11 माला जाप करना शुरू कर देते हैं तो शुरू शुरू में तो आपको कोई भी अनुभव नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये एक वैदिक मंत्र है और इसका जो प्रभाव है वो जल्दी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसका प्रभाव या इस मंत्र की ऊर्जा या इसकी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होते हैं और आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो देखिए, पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इस मंत्र का जब आप डेली 11 माला जाप करना शुरू कर देते हैं तो थोड़े समय के बाद में ये मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है। सिद्ध नहीं होता है लेकिन जागृत होना शुरू हो जाता है। कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको लगता है। 1 से 1.5 महीने के बाद में ये मंत्र आपका जागृत होना शुरू हो जाता है और काफ़ी लोगों को अनुभव भी होने शुरू हो जाते हैं। जब ये मंत्र जागृत हो जाता है तो सबसे पहला कार्य तो आपके जीवन में ये होता है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में जो कोई भी नेगेटिविटी है, जो कोई भी बुरी शक्ति है, गलत शक्ति है और नकारात्मक विचार हैं, ये मंत्र सबसे पहले उन सभी चीज़ों का खंडन करता है, उन सभी चीज़ों को दूर करता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते, अंदर से पवित्र नहीं हो जाते, तब तक आप भगवान का दर्शन या परमात्मा का साक्षात्कार करने योग्य नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो यही कार्य करती है। इसके बाद में दूसरा कार्य मंत्र के द्वारा क्या होता है आपके जीवन में, कि जब तक आपके जीवन में संकट होते हैं, परेशानियां होती हैं, दुख तकलीफ़ें होती हैं, तब तक आप परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पाते, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाते। और जिस भी मनोकामना को लेकर के आप मंत्र का जाप शुरू करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग हैं। कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, तो कोई सिद्धियां पाना चाहता है, तो कोई घर गृहस्थी पाना चाहता है, कोई धन धान्य पाना चाहता है, कोई ज्ञान पाना चाहता है, कोई वैराग्य पाना चाहता है।
तो ये मंत्र जब आप इसका डेली रूटीन में जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके ये मंत्र आपको पूर्ण रूप से चैतन्य बना देता है, पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है और धीरे धीरे करके आप भगवान शिव के समीप पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान शिव के पास पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि उसमें भी अभी काफ़ी समय है। ठीक है, सबसे पहले तो नेगेटिविटी ही दूर होगी, उसके बाद में जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनको दूर ये मंत्र करता है। मान लो आपके जीवन में धन की समस्या है तो आपको धन की प्राप्ति होती है। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होता है। आपके जीवन में दुख दरिद्रता है तो उसका नाश होता है। आप रोगों से ग्रसित हैं तो उसका नाश होता है। धीरे धीरे करके मंत्र जैसे जैसे जागृत होता जाता है वैसे वैसे आपको भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमारे पास में सब कुछ हो चुका है, तब आपको ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं पर रुक जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में वो मंत्र जाप बंद कर देते हैं और अपनी आगे की साधना भी बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें माया से बनी है और माया सत्य नहीं है। सत्य केवल ईश्वर हैं, सत्य केवल शंकर हैं, सत्य केवल आदि शक्ति भगवती हैं। ठीक है, तो जब तक आपको ईश्वर प्राप्ति ना हो जाए, अपने इष्ट की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपको साधना बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जब एक बार आपको ईश्वर प्राप्ति हो गई तो आपके अंदर ऐसा ज्ञान फूटता है, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, आपकी चेतना ऐसी हो जाती है कि फिर आप ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं और अपने साथ साथ आप सबको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो मंत्र जब धीरे धीरे जागृत होता है तो कई तरह के बदलाव आपके शरीर में भी आते हैं, आपकी आत्मा में आते हैं, आपकी बुद्धि में, आपके मन में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके आपको सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो साधक यहाँ पर रुक जाते हैं तो फिर उनको सिद्धियाँ तो मिल जाती हैं, कई तरह की सिद्धियाँ होती हैं। मुख्य रूप से 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं शास्त्रों में। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, इस तरह की 8 सिद्धियाँ मानी गई हैं। लेकिन इन सिद्धियों के अलावा भी अनेकों सिद्धियाँ हैं, जैसे कि परकाया प्रवेश, दूर श्रवण, दूरदर्शन, ठीक है, दूसरों के मन की बातों को जान लेना। तो ये सिद्धियाँ कुछ कॉमन सिद्धियाँ हैं, जैसे कि दूसरों के मन की बातें जान लेना। ये एक कॉमन सिद्धि है जो प्रत्येक साधक को, अगर वो एक अच्छा साधक है तो उसे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो ये सारी सिद्धियाँ तो आपको सहज ही मिल जाती हैं, केवल और केवल थोड़ा सा जाप करने के बाद भी। ठीक है, मंत्र की जो सिद्धि होती है वो 1.25 लाख की संख्या पर मानी जाती है। लेकिन अगर आप डेली 11 माला जाप करते हैं इस मंत्र की, तो जैसे ही आपकी 1.25 लाख की संख्या पहुंचती है, 1.25 लाख की संख्या पूरी होती है, तो आपको ये सारी शक्तियाँ, ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, और नेगेटिविटी भी आपके जीवन से दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको रुकना नहीं, आपको मंत्र का पुरस्चरण करना है, मंत्र का जाप आपको करते रहना है। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको बड़ी शक्तियाँ, बड़ी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। भगवान परशुराम जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे और वो पंचाक्षरी का ही जाप करते थे। पंचाक्षरी का ही जाप करते करते वो स्वयं ईश्वरमय थे। ठीक है, वैसे भी वो भगवान का ही अवतार थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मंत्र के जाप से, मंत्र की साधना से उन्होंने अनेकों अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ठीक है, और भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसी प्रकार से मंत्र का जाप करके अन्य भी अनेक अनेक संतों ने, अनेक ऋषियों ने ईश्वर प्राप्ति करी है और अपने जीवन को सफल बनाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस मंत्र का डेली 11 माला जाप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, और डेली रूटीन का जो जाप होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम, कोई विधि विधान भी करने की आवश्यकता
नहीं होती। आप बिना बिना किसी नियम के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना और किसी चीज़ के, बिना और कोई परहेज किए भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।